सलाम सर, कैसे? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक-ठाक है। बड़ी खुशी है कि आपने हमें मौका दिया, अपने कीमती वक्त में, और आप बहुत थके हुए थे, काफ़ी अरसे से आप इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। हमारे नाज़रीन की मुझे ख्वाहिश रहती है, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारे तमाम डॉक्टर लोग अमेरिका का रुख क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई मैं हमेशा पूछता हूँ, अब दोबारा किसी फिजिशियन से मुलाकात हुई तो पूछूँगा, तो आपसे आज मुलाकात हो रही है कि हमेशा फिजिशियन का ज़्यादातर रुख अमेरिका की तरफ होता है। तो हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कहाँ से अपने MBBS किया और अमेरिका का रुख कब किया और क्यों किया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने बारे में तो बस इतना बता दूं कि मैं कराची एयरपोर्ट पे मेरी पैदाइश हुई और मतलब कराची एयरपोर्ट की जो कम्युनिटी थी वहाँ से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और सिविल एविएशन अथॉरिटी में काम करते थे। और कुलसुम वली का एयरपोर्ट मॉडल स्कूल से मैंने हाई स्कूलिंग की। उसके बाद DJ साइंस कॉलेज से मैंने इंटर किया। उसके बाद सिंध मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। और हमारा ताल्लुक़ दिल्ली से है पीछे से, मतलब मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन वालिदैन दोनों दिल्ली से थे। और हम 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह। 7 भाई 5 बहनें। सब डरते होंगे मोहल्ले में? सब डरते थे और लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो उसके बाद हम लोग अर्ली 80s में अमेरिका मूव हो गए थे। सारे के सारे, और उसके बाद से हम यहीं आबाद हैं। और अब तो 2 वापस अबू धाबी में चले गए भाई मेरे। जो मेरा अबू धाबी में जो मेरे एक तो मुझसे बड़ा भाई है, वो पायलट भी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी है, उसने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के लाइसेंस भी लिए हुए, और वो रॉयल जेट के लिए काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। जो दूसरा भाई है वो सिविल इंजीनियर है, NED के पढ़े हुए, वो यहाँ से PE करके गए और माशाल्लाह वो भी जो है बहुत माशाल्लाह मतलब। और बाकी है कि ज़ाती फैमिली में मेरी शादी 96 में हुई और फरजीना अहमद मेरी बीवी का नाम है। मेरे 2 बच्चे हैं, आयज़ा अहमद और ज़ैन अहमद, 8 साल के और 7 साल। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत मेहरबानी है। तो ये अमेरिका में जब आए थे पहले आप क्या न्यूयॉर्क में? हाँ जी, हम यूजुअल। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम तो अर्ली 80s में अमेरिका मूव हो गए थे, तो मैं उस वक्त 3rd ईयर में ही था। तो मैंने तो वापस जाके अपना MBBS कंप्लीट किया। 1987 में मैंने MBBS किया और उसके बाद इम्तहान पास किए। तो जब तक मैं कॉलेज से निकला तो मैं तो US सिटीज़न था, तो मुझे अपने रेजिडेंसी में फेलोशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं उन चीज़ों से नहीं गुजरा तो लोग गुजरना पड़ता है जी। तो लेकिन ये कि पहले न्यूयॉर्क में रहे तकरीबन 10 साल। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया, तो लुइविल केंटकी में मैच हो गया। और वो दिन और आज का दिन मैं लुइविल केंटकी। तो 10 साल आपको न्यूयॉर्क में गुजरे और केंटकी में कितना समय गुजरा? मैं मार्च 92 में केंटकी आया और आप हिसाब लगा लें। माशाल्लाह, अच्छा। तो आपने बड़ी अच्छा कम वक्त में माशाल्लाह काफ़ी कुछ हासिल किया है यहाँ पे। बस अल्लाह का बहुत एहसान है, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। अच्छा। तो यहाँ पे योर हॉस्पिटल है एज यू टोल्ड मी। हाँ, मैंने अपनी पहले इंटरनल मेडिसिन कंप्लीट किया, फिर मैंने फिज़िकल मेडिसिन और जीरियाट्रिक्स किया, और मैं तीनों को एज ए हॉस्पिटलिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। इंटरनल मेडिसिन, फिज़िकल मेडिसिन, रिहैब और जीरियाट्रिक्स मेडिसिन। अच्छा, कितना बड़ा ग्रुप है आपका? इस वक्त हमारे पास 5 डॉक्टर हैं और 2 नर्सेज हैं, और हम तकरीबन 5 अस्पताल कवर करते हैं। अच्छा। तो यह वन कंपनी एनी नेम? हमारी कंपनी का नाम लिप्स है, लुइविल इनपेशेंट फिजिशियन सर्विसेज। और हम वन ऑफ द बिजिएस्ट हॉस्पिटलिस्ट इन द सिटी। आप समाजी तौर पे बहुत मसरूफ़ रहते हैं और यू आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दी अपना, यहाँ पे जो है जो आपने बनाई है। आपकी यू मीन आपकी चैप्टर का फाउंडिंग प्रेसिडेंट। अच्छा, आप रहे हैं, तो थोड़ी सी हाईलाइट दें हमें उसके बारे में कि यहाँ पे अपना के चैप्टर कैसे आगाज़ हुआ और उसमें आपने क्यों इनिशिएट किया। उससे ये बताने से पहले मैं बताऊं कि न्यूयॉर्क में जब हम थे तो हमने SMC अलुमनाई बनाई 1989 में। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था
उसका भी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ और उसको भी सर्व किया एज ए ट्रेजरर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट। फिर यहाँ मूव हो गए, फिर रेजिडेंसी में बिज़ी हो गए। तो चूँकि न्यूयॉर्क में रहे थे, वहाँ पे देखते थे सोशलाइजेशन, अपने पाकिस्तानियों की एक्टिविटीज़। यहाँ पे इतने पाकिस्तानी नहीं थे, उस लाइफ को भी मिस करते थे। तो जब रेजिडेंसी कंप्लीट हो गई तो दिल चाहा कि यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हों, मिलके अच्छे काम करें, समाजी, सोशल और जो है फंड रेजिंग वगैरह टाइप चैरिटी वर्क, जो कि यहाँ इतना उस वक्त नहीं था। तो उस ख्याल को लेके कुछ दोस्तों की मदद से एक एसोसिएशन बनाई जिसमें ज़कर रहमान, रफ़ीक रहमान, सोहेल इकराम, ये लोग बहुत ही एक्टिव थे। मेरे घर से उसका आगाज़ हुआ था। उस वक्त 16 मेंबर थे सिर्फ, और कल आपने देखा कि 350 लोग मौजूद थे। जी हाँ, माशाल्लाह। तो नवंबर 2000 में ये इसका आगाज़ किया और उसके बाद मैं चौथा प्रेसिडेंट था। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो फिर हमने इसको एसोसिएट किया अपना से, जो कि हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसका मैं प्रेसिडेंट रहा 2 साल, और अब जो है आप देख रहे हैं कि ये बस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। नहीं माशाल्लाह, अपना काफ़ी काम करी है। अपना के तो प्रोजेक्ट बहुत है पाकिस्तान में, और मैंने अपना घर ट्रैवल भी किया है, और अपना की तकरीबन एवरी मीटिंग जो है मैं अटेंड करता हूँ। और उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली सफीर पाकिस्तान का अपना एक रोल है। जो भी लोग पेट्रियाटिक और नेशनल काज के लिए काम करते हैं, सफीर पाकिस्तान ऑलवेज देयर, ठीक है। और यहाँ भी आपके मैं देख रहा हूँ काम, लेकिन मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए अपना काम कर रही है, और डेफिनेटली वो चैप्टर की मदद से ही काम करती है। जो भी प्रोजेक्ट कामयाब हो रहे हैं तमाम चैप्टर मिलकर करते हैं। लेकिन आप मकामी तौर पे क्या कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, वो मेरा सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। कि अब दौर आ गया 9/11 के बाद कि इनकी निगाहें कि जी पाकिस्तानी पाकिस्तान तो करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम ज़ाहिर बात है चैरिटी वर्क शुरू किया। अभी तो हम आपकी जो है सिर्फ 7 साल पुरानी है। हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हमने जो है लर्न किया। हमने जो है फ़ंड रेजिंग करी, इमरान खान साहब के लिए फ़ंड रेजिंग हुई, फन सेंटर रावलपिंडी के लिए। फिर अर्थक्वेक के वक्त हम लोग बहुत एक्टिव हो गए। उसके बाद हमने ये सोचा कि लोकल भी कुछ काम होना चाहिए। वो हमने उससे पहले शुरू कर दिया था छोटे लेवल पे। यहाँ हमने ई टाउन में एक फ्री क्लिनिक खोला, जो कि हफ्ते में 1 दिन डॉक्टर पूरा दिन फ्री बैठता है, फ्री पेशेंट देखता है। वो अभी तक चल रही है। फिर हम यहाँ लोकल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव हो गए एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, और यहाँ पे अपने इस्लामिक सेंटर इंटरफेथ पे बहुत बातचीत शुरू कराई। और जिस तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने सेनेटर साहब को बुलाया कि अपने पाकिस्तानी के बारे में बताएं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बारे में बताएं कि कहाँ पे हम अंडर सर्व्ड एरियाज़ में काम कर रहे हैं। और अभी ये सिलसिला जारी है और इसको रोकेंगे नहीं, और इसको बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जो कि कुछ सालों पहले नहीं था। आफ्ताब साहब, मुझे ये बताइए कि डेफिनेटली हर पाकिस्तानी का बड़ा यानी कि शक है, उनको बड़ा दिलचस्पी रहती है पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है। तो ये बताइए कि मुकामी तौर पर रहे कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की सियासत पे, मईशत पे बड़ी असरअंदाज होती है, तो इसलिए आप पॉलिटिकली क्या कर रहे हैं, आपका कितना अटैचमेंट है यहाँ के पॉलिटिकल ग्रुप से? डेफिनेटली कुछ लोग डेमोक्रेट्स हैं, कुछ लोग रिपब्लिकन्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपका ग्रुप क्या कर रहा है? हमारा ग्रुप भी जो है दोनों ही पार्टी से, जो यहाँ की मेन पार्टीज़ हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है, और उनको अपने तासुर बताते रहते हैं कि वो किस तरह सोचते हैं। और जैसे आपने कहा कि वी आर अटैच्ड, और आपके थ्रू, जियो के थ्रू जो है अब तो ज़्यादा ख़बरें मिलती हैं, लेकिन यहाँ दूर रह के बहुत कुछ करना तो मुश्किल है। लेकिन एक आवाज़ है, और वो आवाज़ एक फिर यही एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ केंटकी इंडिया, इसके थ्रू आवाज़ पहुँचाते हैं कि भाई हम किस तरह सोचते हैं। और फिर अपना की एक आवाज़ है जिसको वहाँ रिकॉग्नाइज़ करते हैं। लेकिन फिज़िकली तो बहुत कुछ नहीं होता। जो भी कुछ या बैठ के कर सकते हैं वो करते हैं।